इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि वीकनेस क्या होता है और वीकनेस को ट्रीटमेंट्स, जो आपको वीकनेस लगता है, थकावट लगती है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन, उसके सिम्टम्स क्या है और क्या खाना चाहिए, आपको कौन सी मेडिसिन खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीकनेस को कमज़ोरी बोलते हैं। इज अ मेडिकल टर्म इज आल्सो नॉन एज लेथर्जी। लेथर्जी का मीनिंग से वीकनेस होता है। मेडिकल फील्ड की भाषा में इसे लेथर्जी भी कहा जाता है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पेशेंट फील लाइक वीक एंड लो एनर्जी। पेशेंट को ये एक ऐसी स्वस्थता होती है जिसमें मरीज़ की ऊर्जा कम हो जाती है और वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। वीकनेस में क्या होता है, एनर्जी इंसान की कम हो जाती है और उसको वीकनेस लगता है, चल नहीं पाता है। उसके बाद में इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज द लेवल्स ऑफ विटामिन्स एज वेल एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो उसको लेटरिंग्स वगैरह लग गई है, वाटर का एक्सक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, अगर और उसकी विटामिन्स की कमी है, उसको विटामिन्स कम उसकी वजह से हो सकता है बॉडी में। इसका मुख्य कारण विटामिन्स की कमी तथा पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि इंसान वीकनेस हो जा रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन सी की है तो उसको हड्डी वगैरह, विटामिन डी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण फटीग एंड ट्राइट, बहुत ज़्यादा थकावट होना, आपको फटीग्स वगैरह लगेगा, इसको वजह से भी आपको वीकनेस हो सकती है। डिएबिलिटी एंड वीकनेस, कमज़ोरी होना, आपको कमज़ोर हो जाएंगे आप। लेजीनेस लगेगा, बहुत ज़्यादा सुस्ती आने लगेंगी, लेजी हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती आने लगेंगी। इन्फेक्शन, संक्रमित होना, कोई भी इन्फेक्शंस की वजह से आप संक्रमित हो गए, आपको डेंगू हो गया तो आप वीकनेस हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ब्लड कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। कोई इन्फेक्शंस हो गया, आपको संक्रमण हो गया तो आप वीकनेस हो जाते हैं। रिड्यूस द थिंकिंग एंड कैपेबिलिटी, आपकी क्या है, सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाना, क्योंकि आपकी पहले तो बॉडी में एनर्जी नहीं रही तो आप थिंकिंग, आपकी कैपेसिटी रिड्यूस होएगी सोचने वगैरह की। रिड्यूस वर्क कैपेसिटी, कार्य क्षमता कम हो जाए, आपका जो कार्य कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको वीकनेस है तो आप बराबर काम नहीं कर पाएंगे, आपसे बोझ वगैरह उठाया नहीं जाएगा, रिड्यूस आएगा वर्क कैपेसिटी, क्योंकि आपकी वीकनेस होगी। इसी को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ अपन ड्रग्स देखेंगे आगे कि कौन सी चीज़ यूज़ करना चाहिए एनर्जी लाने के लिए। अभी तो अपने सिम्टम्स जाने थे, अब कॉजेस, कारण किस वजह से आपको वीकनेस होती है अपन वो पढ़ेंगे इसके अंदर। डिक्रीज द इम्यूनिटी, आपकी क्षमता कम हो जाना, आपकी प्रतिक्रिया कम हो जाना। डिक्रीज द इम्यूनिटी, आपकी जो पावर्स है वो कम हो जाती है। रिकवरी आफ्टर डिसीज़, अगर कोई डिसीज़ है उसके बाद में अगर बीमारी ठीक होने के बाद आपको ताकत नहीं रहती है, उसकी वजह से वो वीकनेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसको रिकवरी होने में, फिर उसके अंदर हाथ के अंदर ताकत आने में बहुत टाइम लगता है, वीकनेस हो जाती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन की कमी होना, अगर कोई चीज़ की न्यूट्रिशन की आपको डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से आपको थकावट्स वगैरह होती है, आपका पेट एब्डोमेन कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, दवाइयों का गलत इफ़ेक्ट पड़ना, अगर कोई दवाई खा रहे हो सकता है आपको उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको कमज़ोरी आए, क्योंकि हर मेडिसिन का अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होता है। हाइपर टेंशन की वजह से भी हो सकता है। अधिक ब्लड प्रेशर होना, उसकी वजह भी इंसान को फटीग और उसका पसीना वगैरह और उसको कमज़ोरी वगैरह होती है। हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल अधिक होना, उसकी वजह से भी इंसान को फटीग एंड थकावट होता है। और कैंसर हो जाना, जिसके वजह से इंसान को वीकनेस लगती है, उसके टेंशन में और वो वीक होता है, क्योंकि उसको ध्यान, वो समझता है कि अब मेरी ज़िंदगी चलेगी, उसकी वजह से और उसका ब्लड्स वगैरह भी बराबर नहीं होता, उसका वज़न कम होता है, जिसकी वजह से ये कॉजेस है कुछ इंसान को फटीग और वीकनेस होने के। डायग्नोसिस कैसा करेंगे, बीमारी को कैसे पता करेंगे, आप उनटे का मेडिसिन हिस्ट्री, मरीज़ की पुरानी बीमारियों के बारे में जानेंगे, क्या उसको पहले कौन सी डिसीज़ थी, कौन सी डिसीज़ है, या उसको विटामिन्स की डिसीज़ है या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशंस है, उसकी अपन हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की। पहले डायग्नोसिस करने से पहले मालूम करेंगे कि वीकनेस क्यों हो रही है, या उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो वीक होती जा रहा है दिन ब दिन। फिजिकल एग्जामिनेशन, मरीज़ के शरीर के बारे में जानना, और उन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी फिटनेस कैसी है, उसकी बोन्स वगैरह, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, खुद उसकी फिजिकल से एग्जामिनेशन करेंगे, पता करेंगे क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वीकनेस हो रही है। ब्लड टेस्ट
करवाना, जैसे विटामिन्स का टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराएंगे, अपन विटामिन्स वगैरह देखेंगे और एनीमिया देखेंगे, उसका ब्लड्स में कुछ कमी है या किस वजह से हो रहा है, या उसको कुछ और अगर बीमारी, जो भी बीमारी होगी वो चेक करेंगे अपन ब्लड टेस्ट के ज़रिए। ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे कि उसका शुगर्स वगैरह क्या है, जो अपन खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन में हो रहा है या नहीं, या शुगर में रह रहा है, ब्लड में रह रहा है और वो शुगर को बढ़ा रहा है, उसका ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। जो खा रहे हैं अपन उसका क्या हो रहा है तो वो पता करेंगे, ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, पेशेंट को अगर शुगर है क्या है वो चेक करेंगे और अदर्स डायग्नोसिस करेंगे, उसका ट्रीटमेंट्स क्या हो रहा है, कौन सी मेडिसिन खाता है या कौन सी बीमारी है उसका भी, कौन सी मेडिसिन से वो खाता है और कौन सी बीमारी से उजल रहा है, क्या हो रहा है उसको पता करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे उसका। ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार क्या देना चाहिए अपन को अगर वीकनेस हो रही है, इसके बाद अपन ड्रग्स भी देखने वाले हैं। ड्रिंक वाटर, पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, अगर वीकनेस लग रही है इंसान ने पानी पीना चाहिए क्योंकि अपनी बॉडी में ज़्यादातर पानी मौजूद होता है। इंक्रीज द एनर्जी ड्रिंक, दूध फलों का जूस पीना चाहिए, एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए। नॉट अल्कोहल्स, नॉट अ यूज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड नॉट यूज फॉर द लो डेंसिटी ऑफ द लिपोप्रोटीन्स वगैरह, जो प्रोटीन्स की चीज़ है, हाई प्रोटीन्स वगैरह लेने का, इंक्रीज़ करने का अपनी एनर्जी ड्रिंक वगैरह, दूध पीने का और बहुत से प्रोटीन्स वगैरह खाने का। इंक्रीज लिक्विड इंटेक विथ प्रोटीन्स, देखो बता रहा है दूसरे वर्ड में, रसल रूस प्रोटीन्स का पीने का, और प्रोटीन्स की जो भी चीज़ें हैं वो लिक्विड्स वगैरह जो होते हैं, केले का जूस बनाना पीने का, आम का जूस पीने का, मैंगो का जूस पीने का, ये आपको ट्रीटमेंट, आपको एनर्जी देगा। विटामिन्स की चीज़ें खाने का। रिड्यूस द स्ट्रेस बाय योगा वगैरह करने का, क्योंकि इससे क्या होता है, इंसान का रिड्यूस होता है स्ट्रेस, जो भी चिंता हो रही है उसको, तनाव को दूर करने के लिए योगा मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। योगा करने का वजह से बहुत से आजकल वर्जिश भी करते हैं तो उनसे उनको इम्यूनिटी बढ़ती है, उनकी ताकत बढ़ती है। प्रॉपर स्लीप, मात्रा में नींद लेना चाहिए, इंसान ने कम से कम 8 घंटे भी तो सोना चाहिए, क्योंकि वो स्लीप भी इम्पोर्टेंस है। अगर स्लीप अगर देखना आपने, अगर जो सोता नहीं तो कैसा चलता है, उसकी ढाल बदल जाती है, क्योंकि इसके लिए सोना भी ज़रूरी है। आपको इम्यूनिटी बराबर रखने का, वीकनेस होंगे अगर बराबर नहीं सोएंगे टेम्पर्स तो। मेडिसिन की बात करते हैं तो जिंकोविट जो टैबलेट्स आती है 1 टाइम्स डेली फिक्स टाइम, एक गोली रोज़ निश्चित समय पर लेने होना। आपने एक टाइम्स एग्जिट करने होना, फिक्स करने होना कि मैं सुबह में 9 बजे या दोपहर में खाऊंगा ये गोली। जिंकोविट मोस्ट इंपॉर्टेंस है, मल्टीविटामिन्स आती है और आपको एनर्जी में मोस्ट इंपॉर्टेंट मदद करती है, आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है। जिंकोविट सिरप भी आती है 5 ml में एक बार निषेधित, ये भी हुई चाहिए, एक समय एग्जिट कर लेना चाहिए, फिक्स करना चाहिए कि मैं सुबह में ये लूँगा नाश्ते के बाद। जिंकोविट सिरप मोस्ट इंपॉर्टेंस है, बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंस है, 5 ml ले सकता है और बड़ों के लिए भी। अगर किसी को गोली पसंद नहीं है, कड़ू लगती है, तो उसके लिए भी मस्त तो ये आती है विटामिन की। और बच्चों के लिए ड्रॉप्स भी आता है जिंकोविट, अगर वीकनेस होती है बच्चों को तो आप ड्रॉप भी दे सकते हैं, और उससे बड़े बच्चे अगर तो आप उनको सिरप पिला सकते हैं। अगर किसी के गोली लेने में दिक्कत आती है तो आप सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं आप। न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल, ये कैप्सूल रोज़ एक समय पर लेना चाहिए, एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। मल्टीविटामिन्स आती है, मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, ये माइंड काइंड्स कंपनी की आती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपको एनर्जी के लिए, आपको वीकनेस को ख़त्म करने के लिए। बेकाडेक्सामिन से की आती है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंस है, हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छे आते हैं कैप्सूल्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। इसके बाद जो है सुप्रो प्लस, एक आती है टैबलेट्स, एक समय आपने कर लेने होना, कौन से टाइम खानी है, ये अबॉट्स कंपनी की आती है। इसके अंदर मिनरल्स होता है, जिंक्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को, आपको प्रोटीन्स वगैरह लेने से अच्छा है, या आपको गोली अच्छी फ़र्क देती है, आपकी वीकनेस को ख़त्म करती है, डिफिशियंसी को ख़त्म करती है। इसके बाद जो ड्रग्स है हेल्थ के कैप्सूल आती है, ये कैप्सूल रोज़ एक निश्चित समय पर लेना चाहिए। इसके अंदर मल्टीविटामिन्स, मिनरल, अमीनो एसिड्स होते हैं और अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और वीकनेस को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद एक और ड्रग्स है बिकोजिंग कैप्सूल आती है, ये गोली आपने एक समय में फिक्स कर लेना चाहिए कौन से टाइम खाना है। इसके अंदर जिंक होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी भी होता है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपको एनर्जी के लिए, विटामिन सी मिल रहा है आपको, इसके जिंक मिल रहा है, बी कॉम्प्लेक्स सब B1, B2, B12, B6 वगैरह सब विटामिन आपको मिल रहे हैं इसके अंदर।
लास्ट ट्रक है सुपरम्यूम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छे है। इसका मल्टीविटामिन्स होता है, मल्टी मिनरल्स होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होती है। और ये हर्बल्स होती है, हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर्स विथ विटामिन्स ए डी ई और जिंक्स भी होता है और हर्बल्स होती है। जायडस कंपनी की आती है, जायडस कैडिला। मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपके ताकत को बढ़ाने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, चक्कर को दूर करने के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए, फटिक्स को दूर करने के लिए। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताना। अगर वीडियो और आपको बताना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट कर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी मालूमात में आपको कैसा मालूम हुआ इस वीडियो में।